हाँ जी, एबी क्लासेस सुल्तानपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ सिंह करंट की अगली क्लास के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। तो कल हमने करंट का क्वेश्चन किया था, साथ में आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे जिसका जवाब आपको कमेंट में देना था, लेकिन आपके कमेंट आए नहीं। जैसा मैं उम्मीद करके बैठा था कि आपके कमेंट आएंगे, लेकिन उस हिसाब से कमेंट आए नहीं। 2-4 लोगों ने कमेंट किया था बस। आज फिर क्वेश्चन दूंगा आपको और आज के क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो क्वेश्चन कहीं न कहीं धीरे धीरे आपको याद होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे अगर पूछा था कि शिकागो किस झील के किनारे स्थित है, और अगर आपको नहीं पता, आपने कहीं सर्च किया, आपने कहीं खोजा, किसी से पूछा, उसके बाद आपने कमेंट में लिखा, तो आने वाले समय में वो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा कि हाँ, शिकागो किस नदी का किस झील के किनारे स्थित है, मिशिगन झील के किनारे स्थित है, ये आपको याद हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब भी मैं क्वेश्चन कोई पूछूं तो उसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिए, वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। ठीक, तो आइए हम लोग करंट की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के उपग्रह प्रोब 3 को कौन सी एजेंसी लॉन्च करेगी? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के उपग्रह प्रोब 3 को कौन सी एजेंसी लॉन्च करेगी? आइए देखते हैं आपका। मैंने कहा भैया यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी भैया, ये कहाँ की है? ये इंग्लैंड की। ठीक, यूरोपियन स्पेस एजेंसी कहाँ की है? इंग्लैंड की है। और इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है प्रोब 3। ये जो उपग्रह है, ये उपग्रह को लॉन्च करेगा इसरो। इसको लॉन्च कौन करेगा भैया? इसरो करेगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन करेगा। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक उपग्रह है जिसका नाम है भैया प्रोब 3, लेकिन इस उपग्रह को यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च नहीं करेगी, बल्कि इस उपग्रह को लॉन्च कौन करेगा? इसरो करेगा। इसरो कहां का स्पेस एजेंसी भैया? भारत के, भारत ये लॉन्च करेगा। आप कहेंगे ये तो उपग्रह है सर प्रोब 3, ये करेगा क्या? ये भैया सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा। सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा। सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा। अध्ययन, जैसे आप जानते हैं कि हमने एक उपग्रह लॉन्च किया था इनसैट 3DS, जो कि मौसम का अध्ययन करेगा। ठीक, ऐसे ही हमने एक उपग्रह लॉन्च किया है, उस उपग्रह का नाम प्रोब 3, जो कि किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी की है, जो कि किसका अध्ययन करेगा? सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा। ये जो लॉन्च किया जाएगा, ये लॉन्च किस रॉकेट से किया जाएगा? तो इसको इसरो लॉन्च करेगी PSLV एक्सल, इस रॉकेट से लॉन्च करेंगे। इस रॉकेट से इसको लॉन्च करेगी। तो याद रखिएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो कि इंग्लैंड की है, इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है प्रोब 3। इसको हाल ही में लॉन्च कौन करेगा? इसरो। इसरो कहाँ की भैया? भारत की है। ये प्रोब 3 करेगा क्या? ये सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा। इसको इसरो किस रॉकेट से लॉन्च करेगा? PSLV XL से लॉन्च किया जाएगा। आप कहेंगे सर ये कोरोना क्या था, ये नहीं समझ में आया। देखिए भैया, जो सूर्य होता है, सूर्य के भाग होते हैं। जैसे एक भाग होता है सूर्य का कोर, सूर्य का एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं आपका प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल एक भाग होता है जिसे हम भैया कहते हैं वर्णमंडल। वर्णमंडल और एक बाह्य भाग होता है इस प्रकार से,
इस प्रकार से एक बाह्य भाग होता है, इसे हम कहते हैं भैया कोरोना। इसे हम क्या कहते हैं? कोरोना। तो ये जो प्रोब 3 उपग्रह है जिसको PSLV XL रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, ये प्रोब 3 उपग्रह सूर्य की कोरोना यानी बाह्य भाग का क्या करेगा भैया? अध्ययन करेगा। ठीक, तो वही मैंने आपको लिखा है कि ये इसका अध्ययन करेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का उपग्रह प्रोब 3, इसको कौन लॉन्च कर रहा है? इसरो लॉन्च कर रहा है। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि यूरोप महाद्वीप में से कोई उपग्रह है, उस उपग्रह को यूरोप की एजेंसी लॉन्च नहीं कर रही बल्कि भारत की एजेंसी लॉन्च कर रही है। तो ये भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है। तो ये ध्यान में आप रखिएगा। आइए हम लोग थोड़ा सा इसरो के बारे में बात कर लेते हैं आपका। तो ये जानते रहिएगा, जो कोरोना ये सूर्य का बाहरी भाग होता है। तो सूर्य के बाहरी भाग को कोरोना या इसी को हम किरीट भी कहते हैं। इसी का अध्ययन कौन करेगा? इसी का अध्ययन करेगा प्रोब 3। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV XL से। किसने लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया। आइए थोड़ा सा हम इसरो के बारे में भी जान लेते हैं भैया। इसरो, आप जानते हैं इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो भैया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है भैया, यह स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो पहले चेयरमैन थे या जो अध्यक्ष थे वो थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, ठीक, ये इसके अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें वर्तमान चेयर की, यानी फर्स्ट चेयरपर्सन है आपका, चेयरमैन है, वर्तमान चेयरमैन की बात करें भैया, वर्तमान चेयरमैन, तो इनका नाम भैया S सोमनाथ है। S सोमनाथ। और इनकी पुस्तक भैया शेर जिसने चांदनी पी ली, चांदनी पी ली, ये इनकी पुस्तक है। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। आप मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कमेंट में कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पे है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां है? आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। ठीक, इसको मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका आप कमेंट में जवाब दीजिएगा कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां है। मैंने पढ़ा रखा है इसलिए मैंने आपसे पूछा इसको। ठीक, तो ये ध्यान में रखिए, शेर जिसने चांदनी पी ली। आइए थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं कुछ चीजों के बारे में। कल ही मैंने जैसे आपको कराया था, तो आज फिर से एक बार रिवीजन में करा देता हूं आपसे। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? LVM 3 M4 से इसे लॉन्च किया था। LVM 3 M4 से कब लॉन्च किया गया था भैया? 14 जुलाई 2023 को। कब ये चंद्रमा पे पहुंचा? 23 अगस्त 2023 को। इसलिए 23 अगस्त को क्या मनाते भैया? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। लैंडर कौन सा था भैया? लैंडर था विक्रम। विक्रम। रोवर कौन सा था भैया? प्रज्ञान। ठीक, ये लैंडर जहां पे उतरा उस स्थान को हमने नाम दिया शिव शक्ति। शिव शक्ति। ये जिस रॉकेट से गया था, इस रॉकेट को एक नाम और हमने दिया था बाहुबली। ठीक, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे आदित्य 11। आदित्य 11 आप जानते हैं भैया PSLV C57। ठीक, इसे लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर को। लेकिन पहुंचा कब था? 6 जनवरी 2024 को। ये ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें भैया एक्सोसैट
और पोएम थर्ड, ये दोनों लॉन्च किया गया था PSLV C58 से, PSLV C58 से, GSAT-20 फॉल्कन 9 से, इसके अलावा ओबजॉन थर्ड फॉल्कन 9 से, ठीक। और भैया निजी लैंडर, पहला निजी लैंडर कौन था? तो पहला निजी लैंडर है, ये नाम ध्यान रखिएगा, ओडिसियस। ओडिसियस, ओडिसियस, ये पहला निजी लैंडर है। किस कंपनी का है? इंट्यूटिव कंपनी का है, ठीक। इस कंपनी का निजी लैंडर है ओडिसियस। तो ये ध्यान में आप रखिएगा, क्योंकि कल मैंने ये आपको रिवीजन करा रखे हैं। अब आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या भैया? दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में बिस्किट यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में बिस्किट यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आइए देखते हैं आप। बिस्किट यात्रा महोत्सव, तो ये जो बिस्किट यात्रा महोत्सव भैया, इसका भी हाल ही में आयोजन किया गया नेपाल। ये जो बिस्किट यात्रा महोत्सव है, इसमें भैरव तथा मां काली की रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा निकाली जाती है, ठीक। तो बिस्किट यात्रा महोत्सव का हाल ही में अभी आयोजन किया गया भैया, और ये आयोजन किया गया नेपाल में। और इसमें क्या किया जाता है? भैरव तथा मां काली की रथ यात्रा निकाली जाती है। ये जो बिस्किट यात्रा महोत्सव है, ये महोत्सव 8 दिन तक चलता है, ठीक, 8 दिन तक चलता है। और ये महोत्सव जो है, ये नाग की मृत्यु, नाग मतलब सांप, नाग की मृत्यु का प्रतीक होता है। नाग की मृत्यु का प्रतीक है, नाग की मृत्यु का प्रतीक है, जिसमें भैरव तथा मां काली की रथ यात्रा निकाली जाती है, ठीक। अगर हम बात करें भैया, एक आप जानते हैं धानु यात्रा, धानुजा यात्रा, धानु यात्रा। तो ये जो धानु यात्रा है, ये कहाँ निकाली जाती है भैया? ये निकाली जाती है हमारे यहाँ उड़ीसा में, ठीक। धानु यात्रा कहाँ निकाली जाती है? उड़ीसा में। इसके अलावा एक है मेदराम यात्रा, मेदराम यात्रा। ये जो मेदराम यात्रा है, ये निकाली जाती है भैया तेलंगाना में, तेलंगाना में। इसके अलावा एक है भैया ढोल यात्रा। ढोल यात्रा कहाँ निकाली जाती है? पश्चिम बंगाल में। ढोल यात्रा पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो बिस्किट यात्रा महोत्सव का हाल ही में आयोजन किया गया, और ये आयोजन हुआ नेपाल में, और इसमें भैरव तथा मां काली की रथ यात्रा निकाली जाती है। ये जो रथ यात्रा महोत्सव, ये 8 दिन चलता है, जो कि नाग की मृत्यु का प्रतीक है। धानु यात्रा उड़ीसा में, मेदराम यात्रा तेलंगाना में, ढोल यात्रा पश्चिम बंगाल में, ये सब हमारे यहाँ निकाले जाते हैं, ठीक। अगर हम बात करें भैया नेपाल की, तो आप जानते हैं जो नेपाल है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और यहाँ की जो मुद्रा है वो भी रुपया ही है, नेपाली रुपया, ठीक। और नेपाल में ही भैया काठमांडू में सार्क का मुख्यालय, सार्क का हेडक्वार्टर है, जिसे आप दक्षेस कहते हैं। सार्क का मुख्यालय है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, इसका मुख्यालय है आपका कहाँ पे? काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय भी ध्यान रखिएगा। नेपाल की जो संसद है, नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, ठीक। और आप जानते हैं दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी भैया? माउंट एवरेस्ट, वो भी नेपाल में है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ है भैया? नेपाल में है। और इसकी चोटी को
सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये भी नेपाल में, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इन 5 राज्यों से सीमा भी बनाता आपका नेपाल, ये भी ध्यान में रखिएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक, ये ध्यान में आप रखिएगा। और इसी नेपाल के साथ हमारा एक विवाद है पानी का, जिसे हम कहते हैं काला पानी विवाद। काला पानी विवाद भी हमारा इसी देश के साथ है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक, तो काठमांडू, रुपया सार्क का मुख्यालय यहीं पे भैया काठमांडू में। संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम माउंट एवरेस्ट है, वो भी नेपाल में। इसका एक अन्य नाम सागर माथा भी है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सब नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। और जो काला पानी विवाद है, ये भी किसके साथ है? नेपाल के साथ ही है। आइए हम कुछ महोत्सव के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। चलिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ। जैसे अगर आपसे पूछा जाए भैया हार्नबिल महोत्सव, हार्नबिल जिसे त्योहारों का त्योहार कहते हैं, हार्नबिल, ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। ठीक, ये हो गया आपका। अगर आपसे कहा जाए ओणम, तो ओणम मनाया जाता भैया केरल में। ठीक, होजागिरी, हाँ, होजागिरी, केर, खारची, ये भैया मनाया जाता त्रिपुरा में। नौरेह, ये मनाया जाता जम्मू कश्मीर में। जो नवरोज होता भैया, ये पारसी समुदाय का है, पारसी समुदाय, पारसी समुदाय। सिग्मो महोत्सव गोवा में, सिग्मो गोवा में। बतुकम्मा, बतुकम्मा और बोनालू, ये तेलंगाना में। ये कहाँ मनाया जाता भैया? तेलंगाना में। ठीक, तो बतुकम्मा और बोनालू कहाँ मनाते हैं हम लोग? तेलंगाना में मनाते हैं। इसके अलावा अंडूरी, मक्खन, ये कहाँ मनाते हैं भैया? उत्तराखंड में। गणगौर, ये राजस्थान में मनाते हैं। चाप चारकूट, ये कहाँ मनाते हैं? मिजोरम में। ठीक, तो ये कुछ महोत्सव गए, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। और अगर आप पूछा जाए पक्के बागा हार्नबिल, पक्के बागा हार्नबिल, तो ये मनाया जाता भैया अरुणाचल प्रदेश में। लोसांग, लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। लोसर लद्दाख में मनाया जाता है, लद्दाख में। ठीक, पोंगल, जल्दी पोंगल और जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। मकर विलक्कू केरल में मनाया जाता है। ठीक, तो इसको ध्यान में आप रखिएगा। ये कुछ क्या हो गए भैया? महत्वपूर्ण महोत्सव हो गए, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए, तीसरा क्वेश्चन है कि लता दीनानाथ मंगेशकर, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया?
आइए भैया देखते हैं आपको। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ठीक, ये जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, इससे भी हाल ही में भैया सम्मानित किया गया अमिताभ बच्चन को। इनको अभी हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये तीसरे व्यक्ति हैं। ठीक, ये थर्ड व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। आप कहेंगे सर ये तीसरे, पहले कौन है भैया? पहले नंबर पे नरेंद्र मोदी हैं, इनको भी मिल चुका है ये, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक, आप जानते हैं जो लता मंगेशकर थी, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध गायिका थी, उन MS स्वामीनाथन तक हो गया सर। अब हम देख लेते हैं कि पद्म विभूषण किसको मिला भी है। 2024 में पद्म विभूषण से किसे किसे सम्मानित किया गया था? तो अगर हम पद्म विभूषण की बात करें तो आप जानते भैया पहला नाम तो पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक, आप जानते भरतनाट्यम करती है। दूसरा आपका भैया वैजयंती माला। विंदेश्वर पाठक। चिरंजीवी ये एक्टर हैं, आप जानते हैं। और वेंकैया नायडू, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। तो इस बार 2024 में 5 लोगों को क्या मिला भैया? पद्म विभूषण भी मिला है। इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। तो आइए अब मैं आपको 5 क्वेश्चन दे देता हूं, उन 5 क्वेश्चन का आप जवाब मुझे कमेंट में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, जारवा जनजाति कहां पाई जाती है? जारवा जनजाति कहां पाई जाती है? दूसरा, बॉक्साइट का उत्पादक या बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? तीसरा, पुस्ताज घास का मैदान कहां पाया जाता है? घास का मैदान कहां पाया जाता है, यह बताएंगे। चौथा, कर्नाटक का
प्रथम युद्ध का कारण क्या था? और पांचवा आपका रहेगा, तो ये पांचवा क्वेश्चन हो गया कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है। तो ये टोटल मैंने आज आपको 5 क्वेश्चन ये दिए हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको शुरुआती समय में दिया था कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, तो इसका भी जवाब आप मुझे देंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।